नमस्कार। मैं आचार्य राजमणि तिवारी, आप देख रहे हैं यूट्यूब आपका अपना चैनल आचार्य राजमणि तिवारी। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष एक बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। धार्मिक वीडियो है। इस वीडियो में बहुत ही सुंदर जानकारी आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। हम जो भी पूजा पाठ करते हैं तो उस पूजा में हमें संकल्प की आवश्यकता होती है। संकल्प प्रधान होता है। क्या होता है? संकल्प प्रधान होता है। अब हम संकल्प चाहे हम संध्या वंदन का करें, क्योंकि सनातन धर्म में द्विज के लिए क्या होता है? द्विज के लिए, द्विज यानी कि ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जी हाँ, वैश्य, इन सब के लिए संध्या अनिवार्य है। इन सभी के लिए संध्या वंदन, क्या चीज? संध्या वंदन अनिवार्य है, जरूरी है। अब हम मान लीजिए कि हमारा यज्ञोपवीत संस्कार एक तरह से देखा जाए तो हम संध्या से हीन होते जा रहे हैं। संध्या वंदन से च्युत होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? च्युत होते जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं, माने पृथक हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? पृथक हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं। तो हम चाहे जो भी, क्या है? चाहे जो भी पूजा पाठ करते हैं तो हमें संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। संकल्प की जरूरत है।
जरूरत है। अब हम यदि संकल्प नहीं करते हैं तो वो हमारा सत्कर्म अधूरा है। यदि हम संकल्प नहीं करते हैं, संकल्प नहीं करते हैं, क्या नहीं करते? संकल्प नहीं करते, तो क्या होता है? तो हमारा सत्कर्म अधूरा होता है, अधूरा रहता है, अधूरा रहता है। क्या रहता है? अधूरा रहता है, अधूरा रहता है ना। तो उसको पूरा करने के लिए हम संकल्पित होकर के अनुष्ठान करते हैं। हम संकल्पित होकर के, संकल्पित होकर पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो जब हम संकल्प करके पूजा पाठ करते हैं, संकल्प करके पूजा पाठ करते हैं, तो वह सत्कर्म हमारा हमको फल प्रदान करता है। हमको क्या करता है? फल प्रदान करता है। अब हम संकल्प में हमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है? तो आप जैसे देख रहे हैं कि हमको कुछ जल, जब हम क्या करते हैं? जब हम संकल्प करते हैं, संकल्प में जल और कुश की आवश्यकता पड़ती है, कुश की जरूरत पड़ती है। उसी के माध्यम से हम संकल्प करते हैं, तब हमारा संकल्प होता है। क्या होता है? तब हमारा संकल्प होता है, संकल्प होता है। ये इतना हो गया। अब ये जब हम संकल्प करेंगे तो संकल्प करने में हमको पंचांग देखना जरूरी है। क्या देखना जरूरी है? पंचांग देखना जरूरी है, जिसको हम पंचांग 5 अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचांग देखना जरूरी है। पंचांग से हमको देखना है। क्या करना है? पंचांग से हमको देखना है, देखना है। क्या देखना है? तो हमको तिथि वारम नक्षत्रम च योगः करणमेव च सर्वे विष्णु समाख्याता संकल्पत्र उच्चारणात्। तो हमको क्या देखना है? तिथि देखना है, तिथि देखना है, तिथि देखना है, तिथि, वार यानी कि दिन देखना है,
दिन देखना है, तिथि वारम नक्षत्रम च, है ना। वार माने दिन होता है, तो तिथि वारम नक्षत्रम च। अब हमको क्या देखना है, तो हमको नक्षत्र देखना है। क्या देखना है मित्रों, नक्षत्र देखना है, नक्षत्र देखना होता है ना। तो अब इतना आ गया। तो अब जैसे नक्षत्र देख लिए, तिथि हमने देखा, क्या देखा, तिथि देखा, तिथि देख लिए। अब ये हम वार देख लिए, और अब हम क्या देख लिए, नक्षत्र देख लिए। अब हमको क्या देखना है, तो हमको अब देखना है तिथि वारम नक्षत्रम चा योगः करणमेव चा। अब क्या देखना है, अब हमको देखना है, अब हमको देखना है मित्रों, अब हमको देखना है योग। अब योग देखना है, क्या देखना है, योग देखना है। योग के बाद हमको क्या देखना है, तो योग के बाद में हमको करण देखना है। क्या देखना है, करण देखना है, करण देखना है। क्या देखना है मित्रों, करण देखना है। ये हो गया। तो तिथि वारम नक्षत्रम चा योगः करणमेव चा, योगः करणमेव चा। और सर्वे विष्णु समाख्याता, तिथि वारम नक्षत्रम चा योगः करणमेव चा, सर्वे विष्णु समाख्याता संकल्पत्र उच्चारणात्। तो इस क्रम से जब हम ये सब देख लेंगे तब हमारा संकल्प हम पढ़ेंगे। क्या करेंगे, संकल्प पढ़ेंगे। संकल्प हम करने के लिए तैयार हो गए। संकल्प पढ़ते हैं, है ना। तो संकल्प पढ़ते हैं, क्या करते हैं मित्रों, संकल्प पढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम संकल्प जब करेंगे तो अब हम तिथि देखें कहाँ से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम तिथि कैसे जानें। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा ये काले घेरे में ये जो है, ये आप देख रहे हैं ना, ये जो है ये हमारा क्या है, यही हमारी तिथियां हैं। ये हमारी तिथियां हैं, यही हमारी तिथियां मान्य होती हैं। हम इनको क्या कहते हैं, तिथि कहते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा, ये रविवार के दिन कौन सी तिथि पड़ी, तो प्रतिपदा पड़ी। ये देखिए, ये यहाँ पर प्रतिपदा लिखी हुई है, प्रतिपदा। और ये एक तरह से ये देख लीजिए, ठीक इसके सामने क्या चीज़, क्या हम देख रहे हैं, ठीक इसके सामने, ठीक इसके सामने हम बहुत ही इसके सामने ये आप देख रहे हैं, ये आप तिथि देख रहे हैं। और ये ठीक इसी के सामने ये आप देख रहे हैं क्या है, दिन लिखा हुआ है, दिन लिखा हुआ है। ये दिन कौन सा है, तो रविवार है। प्रतिपदा तिथि है और रविवार दिन है। इतना आ गया। अब मित्रों ये हम देख रहे हैं कि हमने क्या देखा, तिथि हमने देखा, वार हमने देखा, क्या देखा, वार देखा, है ना। तो अब अगर हम तिथि देख लिए, वार हम देख लिए, अब हमको क्या देखना है, तो नक्षत्र देखना है। नक्षत्र हम कहाँ से देखेंगे, तो ये हम देख रहे हैं, ये हमारा नक्षत्र है। क्या चीज़ देख रहे हैं, नक्षत्र देख रहे हैं ना आप। बहुत ही सरल विधि से हम आपको बता रहे हैं। ये हमारे नक्षत्र हो गए। क्या हो गए, नक्षत्र हो गए। अब इसको हम ये देखें, क्या देख रहे हैं, नक्षत्र। तो क्या लिखा हुआ है, पू और फा, पू फा, क्या लिखा है, पू फा। तो पू फा का मतलब है पूर्वा फाल्गुनी। क्या हुआ, पूर्वा फाल्गुनी। क्या हमने देखा, पूर्वा फाल्गुनी, क्या हमने देखा, पूर्वा फाल्गुनी। ये हमारा नक्षत्र हो गया। अब इसी नक्षत्र को हम संकल्प में उच्चारण करेंगे,
है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, नक्षत्र हमने देख लिया। अब तो हम बहादुर हो गए। अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है नक्षत्र के बाद योग देखना है। क्या देखना है मित्रों, योग देखना है। हमारा योग कौन सा है, तो हमारा योग सुकर्मा। क्या बता रहा है, सुकर्मा। ये आप देख रहे हैं ना। अब हमको क्या देखना है, सुकर्मा योग है हमारा। आज के दिन प्रतिपदा तिथि है, रविवार दिन है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, सुकर्मा योग है। क्या है, सुकर्मा योग है। जैसे कि अभी हमने देखा, क्या देखा, ये हमारा क्या चीज़ हमने देखा, ये हमने देखा कि ये हमारा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। अब हमने योग भी देख लिया। अब हमको क्या देखना है, तो हमको देखना है करण। तो हमको क्या देखना है मित्रों, करण देखना है। अब हमारा करण कहाँ है, तो हमारा करण ये है, एक दिन में 2 करण भोगता है, 2 करण होता है। एक दिन में क्या होता है, 2 करण होता है, 2 करण। तो अब हम इसको कैसे जानेंगे, तो ये हमारा ये हो गया। तो हमने ये क्या देखा, तिथि, हमने तिथि देखा, फिर हमने जान लिया कि ये आज प्रतिपदा तिथि है। अब हमने देखा कि द्वितीया, दिन हमारा कौन सा है, तो रविवार हमारा दिन है। दिन कौन सा है मित्रों, रविवार दिन है। तो इस रविवार को कोई आपसे पूछ सकता है, क्या पूछेगा, कोई आपसे पूछ लिया कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, तो आप क्या बताएंगे, आज दिन रविवार है, दिन, आज का दिन रविवार है। क्या है, रविवार है। और तिथि है प्रतिपदा। कौन सी तिथि है, तिथि है मित्रों, तिथि है। तो हमने क्या देखा कि तिथि हमारी, तिथि प्रतिपदा है। कौन सी तिथि है, प्रतिपदा हम इसको कहते हैं। तो यही हमारी प्रतिपदा तिथि। अच्छा, कोई आपसे पूछ ले कि तिथि, प्रतिपदा तिथि को कौन सा दिन पड़ा, तब आप क्या बताएंगे, तो वही हमको बताना है, रविवार बताना है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने अभी तक में क्या देखा, हमने तिथि देखा, हमने दिन देखा, हमने नक्षत्र देखा, हमने योग देखा, फिर हमने क्या देखा, करण देखा। क्या देखा मित्रों, करण हमने देखा। तो करण हमारा कौन सा है, तो ये हमारा करण हो गया, ये हमारा करण है। एक दिन में 2 करण होते हैं। कुल इनकी संख्या है 11 करण होते हैं। इसी क्रम से जो अभी हमने देखा योग हमने क्या देखा, सुकर्मा योग। तो सुकर्मा योग हमने देखा, तो जिसको हम योग कहते हैं, ये कितने होते हैं, इनकी संख्या क्या है, तो ये 27 योग होते हैं। क्या होते हैं मित्रों, 27 योग कहे जाते हैं। 27 योग होते हैं कि नहीं होते, तो 27 योग होते हैं, 27 योग होते हैं। 11 करण होते हैं। क्या होते हैं मित्रों, 11 करण होते हैं। हमने क्या देखा, 11 करण होते हैं। आ गया। अब हम तिथि वारम नक्षत्रम च योगः करणमेव च सर्वे विष्णु समाख्याता संकल्पत्रोच्चारणात्। तो इसी को हम उच्चारण करके, इसी को हम पढ़ते हैं, और यही हमारा संकल्प में प्रधान होता है। तिथिवारम नक्षत्रम च योगः करणमेव च सर्वे विष्णु समाख्याता संकल्पत्रोच्चारणात्। तो जो कुछ भी हम सत्कर्म करते हैं, क्या करते हैं, जो कुछ भी हम सत्कर्म करते हैं, वो सत्कर्म हमको फल प्रदान करता है। वो सत्कर्म हमारा, जब हमारा क्या होता है, जब हमारा संकल्प सही होगा, क्या होगा, सही होगा, तो यही हमको फल प्रदान करेगा। क्या करेगा, सुंदर फल प्रदान करेगा, सुंदर फल प्रदान करेगा। तो हमारा देश भी संकल्प प्रधान है, सुंदर
फल प्रदान करेगा। क्या करेगा? सुंदर फल प्रदान करेगा, फल प्रदान करेगा, फल देगा। हमारा सत्कर्म फल देगा, है ना। तो ये हो गया मित्रों पंचांग देखने की सही विधि, सरल तरीका, सबसे सरल तरीका, सबसे सरल तरीका, सरल तरीका, है ना, सरल तरीका पंचांग देखने का। तो हम जैसे अभी हमने आपको बताया कि बहुत ही सरल है और पंचांग देखना बहुत कठिन नहीं है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये हमने देख लिया कि क्या देखा, हमने सब कुछ देखा। तिथि हमने देखा, तिथि हमने देखा, योग हमने देखा, नक्षत्र हमने देखा, करण हमने देखा, तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण, ये सब कुछ हमने देख लिया। ऋतु हमारी कौन सी है मित्रों? ऋतु कौन सी है? कौन सी ऋतु है? तो हमारी ऋतु कौन सी है तो ये भी तो हम जान लें, क्योंकि संकल्प में ऋतु जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? ऋतु जानना जरूरी होता है। क्या होता है मित्रों? जरूरी होता है। तो ये हमारी ऋतु। अब ऋतु हम कैसे जानेंगे? तो हमको पंचांग के माध्यम से ही ऋतु जान लेना है। क्या जान लेना है? ऋतु जान लेना है। ऋतु लिखी कहाँ है? तो ये है हमारी ऋतु लिखी हुई है। अब इसमें क्या लिखा है? शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु। तो सौम्यायन यानी सूर्य भगवान उत्तरायण है। सौम्यायन, याम्यायन क्या चीज़ होता है? सौम्यायन, जैसे कि हमने देखा सौम्यायन, हमने क्या देखा? सौम्यायन, ये लिखा हुआ है, देखिए सौम्यायन, सौम्यायन लिखा हुआ है। हम आपको बता देते हैं, ये सौम्यायन हो गया और ये हमारी ऋतु हो गई। क्या हो गई? ऋतु हो गई। तो इसी तरह से हम पंचांग देख लिए। अब हमको पता नहीं कि तारीख हमारी कौन सी, हमारी तारीख हम कैसे जाने? तो हम देखते हैं क्या कि हमें जब हम तारीख देखने का समय आता है तो हम कहाँ देखते हैं? यह देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अंक। ये देखिए लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है? अंक लिखा हुआ है। अब इसके नीचे सीधे आप चले आइए, कहाँ? ये आप देखिए, ये देख लीजिए, देख रहे हैं? आप देख पा रहे हैं? यह अंक है। अंक माने तारीख होती है। अंक का मतलब होता है, अंक का मतलब होता है, अंक का मतलब होता है मतलब तारीख। अंक का मतलब तारीख। तो आप देख पा रहे हैं अच्छे से? अंक का मतलब तारीख, है ना। ये तारीख हो गई हमारी। क्या हो गई? तारीख हो गई। अब इसी को हमने जान लिया। हालांकि तारीख की आवश्यकता संकल्प में नहीं पड़ती। तारीख की आवश्यकता संकल्प में नहीं पड़ती। ये अपनी जानकारी के लिए हम तारीख जरूरी नहीं है। क्या चीज़ नहीं है? जरूरी नहीं है संकल्प में, जरूरी नहीं है संकल्प में है। ठीक है ना। तो इसी क्रम से हमको क्या देखना है मित्रों? हमको देखना है, इसी क्रम से पंचांग देखा जाता है। इसी तरह से पंचांग देखना चाहिए। क्या चाहिए? पंचांग देखना है। आप भी देखिए, देखना है। तो बहुत सरल है। इसी तरह क्रम से आप भी संकल्प करें, सत्कर्म करें। आप भी अपने सत्कर्म को संकल्पित करके जब करेंगे तो वह फल प्रदान करेगा, इच्छानुकूल फल देगा। जो आपकी इच्छा होगी उसी प्रकार का फल भगवान हमको प्रदान करते हैं। तो इतना आप सभी लोगों के
समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि अपनी तरह से मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से आपके समक्ष पंचांग में ज़रूरत की चीज़ें जो हैं, जो भी जरूरी है, तिथि वार नक्षत्र करण, तिथि वार नक्षत्र योग करण अयन ऋतु, तो ये हमने बता दिया है ना। इसी प्रकार से क्या चीज, इसी प्रकार से आप भी पंचांग देख करके अपना संध्या वंदन, अपने सत्कर्म करिए। अपने सत्कर्म करना है। क्या करना है? करना है अपना सत्कर्म करना है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक नया विषय लेकर के, क्या चीज़ लेकर के? एक नया विषय लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। नमस्कार 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 नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण। धन्यवाद।